IBPSPO 2026 आउट। इस बार डबल वैकेंसी का बड़ा मौका आया है। फॉर्म भरने से पहले डेट्स, एलिजिबिलिटी, फी और सिलेक्शन प्रोसेस जान लो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। सबसे पहले रिक्रूटमेंट ओवरव्यू समझ लेते हैं। यह भर्ती CRPPO AMT 16 के तहत निकली है। ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS। पोस्ट नेम है प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स शामिल होंगे और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू और प्रोविजनल अलॉटमेंट शामिल है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान से देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फी पेमेंट 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक रहेगा। एडिट विंडो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद 2 दिन के लिए मिलेगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग अगस्त 2026 में होगी। प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त 2026 में होगा। प्रीलिम्स रिजल्ट सितंबर 2026 में आएगा। मेंस एग्जाम अक्टूबर 2026 में होगा। मेन रिजल्ट नवंबर 2026 में आएगा। पर्सनालिटी टेस्ट नवंबर 2026 में, इंटरव्यू नवंबर या दिसंबर 2026 में और प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2027 में होगा। अब वैकेंसी डिटेल्स समझिए। यह भर्ती वैकेंसीज ऑफ 2027 से 28 के लिए है। नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि वैकेंसीज इंडिकेटिव होती है, यानी फाइनल नहीं मानी जाती। एक्चुअल वैकेंसी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की रिक्वायरमेंट, बिजनेस नीड्स और अदर फैक्टर्स के हिसाब से चेंज हो सकती है। इसलिए कैंडिडेट को फाइनल वैकेंसी के लिए ऑफिशियल IBPS वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट में कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया हो सकती है, यानी सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग किसी भी स्टेट या बैंक ब्रांच में मिल सकती है। अब एलिजिबिलिटी और एज लिमिट पर आते हैं। एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 के हिसाब से होगी। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूरी है। एज रिलैक्सेशन में SC असेंट को 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स, PWBD को 10 ईयर्स और एलिजिबल एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल सकती है। एप्लीकेशन फी भी ध्यान से समझिए। SC, सेंट और PWBD कैंडिडेट्स के लिए फी 175 रुपये है, इंक्लूसिव ऑफ GST। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 850 रुपये है, इंक्लूसिव ऑफ GST। फी पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड से होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, मोबाइल वॉलेट या पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस कैंडिडेट को ही बियर करने होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 60 मिनट्स का एग्जाम होगा। हर सेक्शन सेपरेटली टाइम्ड होगा, इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। अब मेंस एग्जाम पैटर्न समझिए। मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स होंगे। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 35 मिनट्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स और 35 मिनट्स होंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर टोटल 170 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 160 मिनट्स का होगा। इसके साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे और कंप्रिहेंशन होंगे। 2 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स और 30 मिनट्स। सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर समझिए। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा।
प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्जामिनेशन देना होगा। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्टिंग में ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का वेटेज 80:20 रहेगा। यानी मेन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। अब नेगेटिव मार्किंग और कट ऑफ की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स में गलत आंसर देने पर उस क्वेश्चन के मार्क्स का 0.25 पेनल्टी लगेगा। अगर क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ते हैं तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। कट ऑफ IBPS एग्जाम डिफिकल्टी, वैकेंसीज और कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करेगा। इसलिए ब्लाइंड गेसिंग से बचें और एक्यूरेसी पर फोकस करें। इंटरव्यू स्टेज में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल लेटर के थ्रू डिटेल्स मिलेंगी। इंटरव्यू के टोटल मार्क्स 100 होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% और SC, सेंट, OBC, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 35% होंगे। डॉक्यूमेंट्स में फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWBD या एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, रेडी रखना जरूरी है। फॉर्म भरते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स से जरूर बचना है। गलत पर्सनल डिटेल्स भरना, एजुकेशनल डिटेल्स गलत डालना, फोटो या सिग्नेचर गलत साइज में अपलोड करना, कैटेगरी गलत सिलेक्ट करना, प्रीव्यू चेक किए बिना सबमिट करना और पेमेंट फेलियर के बाद एप्लीकेशन इनकम्प्लीट छोड़ देना, ये मिस्टेक्स आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। सबमिट करने से पहले हर डिटेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मैच करें। फाइनल एडवाइस यह है कि पहले एलिजिबिलिटी कंफर्म करें, फिर लास्ट डेट का वेट किए बिना फॉर्म भरें। सिलेबस को प्रॉपर्ली समझें, डेली स्टडी प्लान बनाएं, मॉक टेस्ट्स रेगुलरली प्रैक्टिस करें, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर काम करें। बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और डेटा एनालिसिस पर अभी से फोकस शुरू कर दें। मेहनत, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी से ही सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।